Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. Determinants की exercise 4.4 हम लोग करेंगे. बेटा एक्सरसाइज आसान है बट हल्के में मत लेना. एक एक क्वेश्चन करके चलना और अगर करा हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा देखने की. उन्होंने बोला राइट डाउन द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. तो माइनर M11 लिखेंगे. M11 में यहाँ अगर हम खड़े होते हैं तो ये बाय बाय तो M11 आ जाता है 3. अगर M12 लिखते हैं तो M12 में हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो ये गायब हो जाता है और नीचे वाला गायब हो जाता है तो आ जाता है M12 बराबर आ जाता है 0. अगर हम M21 की बात करते हैं तो यहाँ खड़े हो जाते हैं तो M21 बराबर आ जाता है -4. और M22 की बात करते हैं तो यहाँ खड़े होते हैं तो आंसर आ जाता है बच्चे 2 अगर हम सही हैं तो. अगर माइनर आ गया तो A11 को फैक्टर बराबर होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 मतलब -1 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 3. तो A11 एज इट इज बराबर आ जाएगा 3 के बराबर क्योंकि पावर इवन है. अगर इसकी बात करते हैं तो A12 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 थोड़ा सा प्रेजेंटेशन -1 का क्यूब इंटू 0. तो A12 बराबर आ जाएगा बेटा 0. ये याद रख लेना. अगला M21 की बात होती है तो A21 will be -1 की पावर 2 + 1 into M21 -1 का होल क्यूब into M21 is -4. तो -1 into -4 is equals to 4. The answer is 4. और M22 की बात होती है तो A22 will be -1 की पावर 2 + 2 into M22 माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 4 into M22 तो दैट इज 1 into 2. आंसर इज 2. तो इसका A22 को फैक्टर आ जाएगा बेटा 2 के बराबर आ जाएगा. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में अगर ध्यान दो तो M11 M12 M1 M21 और M22. तो एक बच्चा बोलेगा A11 M11 इज इक्वल्स टू A11 M12 इज इक्वल्स टू सॉरी वैसे तो ठीक लिख रहा था. थोड़े से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो. A11 बराबर होगा M11 के. A12 बराबर होगा माइनस ऑफ M12 के. A21 बराबर होगा माइनस ऑफ M21 के. और A22 बराबर होगा M22 के. वो पावर का इवन और ऑड का चक्कर है. अगर आप A पर खड़े होते हो तो M11 आ जाता है D. अगर आप C पर खड़े होते हो तो M12 आ जाता है B. अगर आप B पर खड़े होते हो तो M21 आ जाता है C. और अगर आप D पे खड़े होते हो तो M22 आ जाता है A. तो A11 बराबर है M11 के तो वो बराबर आ जाएगा D. अगर A12 की बराबर बात करें तो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ माइनर -B. और ये A21 जो होता है ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ माइनर तो -C. और A22 will be equals to A. This is how minors and cofactors are going to be found. इसमें घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से चलना. सबसे पहले M11 की बात हो रही है तो 1 इस पे खड़े होकर हमें मिला 1 0 0 1 तो वो बराबर हो जाएगा 1. और क्योंकि M11 M11 बराबर 1 है तो A11 हर बार फॉर्मूला मत लिखना भले ही कि पावर 1 + 1 इंटू M11 तो -1 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1. तो A11 बराबर हो जाएगा 1 आराम से. अब निकालोगे क्या M12. अगर यहाँ खड़े होते हो तो आपका आ जाता है 0 0 0 1 0 0 0 1 तो इसका माइनर आ जाएगा 0. और अगर माइनर 0 है तो को फैक्टर भी क्या आ जाएगा 0. बस कहीं पे एक बार लिख देना कि को फैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + j इंटू MIJ. थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना. M13 के बारे में बात होती है तो M13 यहाँ खड़े होते हैं 0 के साथ तो आता है हमारे पास 0 1 0 0 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो A13 भी कितना हो जाएगा 0. अब बात आती है M21 की. अगर यहाँ खड़े होते हैं तो हमें मिलता है 0 0 0 1 तो ये भी 0 आ जाता है तो A21 बराबर हो जाएगा 0. वैसे ही करके बाकी सारे पोर्शंस खुद एक बार निकाल लीजिएगा. द सेम गोज विद दिस.
इसके भी माइनर्स और को फैक्टर्स आपको निकालने हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। मतलब इसमें जो डिटर्मिनेंट बराबर होगा, अगर इसको मैं इसका एक्सरे बनाऊं तो ये a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 सेकंड रो बोला है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी a21 इंटू a21 प्लस a22 इंटू a22 प्लस a23 इंटू a23। अगर आपको याद है तो बच्चा बोलेगा a21 इसका माइनर नेगेटिव आता है तो माइनस का साइन आ जाएगा m21 प्लस a22, इसका माइनर पॉजिटिव आता है तो m22 और इसका माइनर नेगेटिव आता है तो माइनस a23 इंटू m23। बस हमें इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना है तो माइनस 2 का जो माइनर है दैट इज 3823 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0 माइनस इसका 1 और 1 का माइनर है 5312 तो -2 इंटू 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 -1 इंटू 10 माइनस 3, -2 इंटू -7 -1 इंटू 7 that is 14 minus 7 is equals to 7. The value of this determinant is 7. बस उन्होंने ये बोला था expand it along the cofactors of second row. इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करना है। हम पंगे लेंगे फिर दोबारा a11 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम वर्ड यूज करा है तो कॉलम की बात आई है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी a13 इंटू a13 प्लस नीचे आओगे तो a23 इंटू a23 प्लस a33 इंटू a33। आराम से एक स्टेप आगे, इसका माइनर पॉजिटिव होगा तो a13 इंटू m13, इसका माइनस होगा माइनस a23 इंटू m23 और इसका पॉजिटिव होगा a33 इंटू m33। अब इसको बस आपको एक्सपैंड करना है, ध्यान से देखना इसका आंसर हमारा पीछे से मैच नहीं करेगा। तो a13 है क्या, a13 इज yz इंटू माइनर, इसका माइनर होगा 1 y1 z माइनस a23 zx इंटू इसका माइनर होगा 1x 1z a33 प्लस xy, इसका माइनर होगा 1x 1y। अब ध्यान से देखो तो yz इंटू z माइनस वाई माइनस zx इंटू z माइनस x प्लस xy इंटू y माइनस x। अब इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है, आपको इसको एक्सपैंड अगर कर दोगे तो एक बार थोड़े से पंगे ले रहा हूँ, थोड़े से पंगे ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब आप चाहो तो इसको एक्सपैंड कर देना, खोल देना, इसको प्रॉपरली एक्सपैंड कर देना और जो पीछे आंसर आ रहा होगा उसको भी एक्सपैंड कर देना। मगर हमारी आदत है थोड़े से पंगे लेने की और हम थोड़े से पंगे लेंगे, हम थोड़े से पंगे लेंगे। ये इसका आंसर है, इसको एक्सपैंड आप कर दोगे, अपने आप से कर देना एक्सपैंड। मैंने पूरी शीट क्लीन कर दी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं मींस बच्चे ने कहा सर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है z, तो z कॉमन आया तो अंदर बचेगा y इंटू जेड माइनस वाई बड़ा ब्रैकेट माइनस x इंटू जेड माइनस एक्स बड़ा ब्रैकेट प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। ध्यान से देखो तो बच्चे ने कहा ब्रैकेट ही खोल दो, z इंटू वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चे ने कहा यहां से ना माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ये जो मैं करा रहा हूं वो आपको नहीं समझ आ रहा, वो आपको नहीं समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बच्चे ने बोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आइडेंटिटी लग रही है एक्स माइनस वाई
इंटू एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है सर z कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से प्लस z कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा y माइनस एक्स और बाहर में माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बच्चा बोलेगा z इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया, z इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आई डोंट नो मैं ये क्यों करा रहा हूँ, आज मेरा मन कर रहा है, लेक्चर बहुत छोटा है इसलिए उसको थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चा बोलेगा z इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्लास ध्यान से देख रही हो, तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई कॉमन आया, अंदर बचेगा ये z जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। अब अगर इससे पंगे ले रहे हैं तो x माइनस वाई बाहर है, बच्चा बोलेगा कहीं ना कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, गलती हुई तो नहीं है, बट देख लेते हैं, अगर हुई है तो छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। इन दोनों में से अगर कॉमन लिया जाए x, तो क्या बचेगा, अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो बचता है z माइनस वाई, और इन दोनों में से z कॉमन लेते हैं तो बचता है y माइनस जेड। तो बच्चा बोलेगा और आगे आ जाओ, x माइनस वाई तो बाहर था, x इंटू जेड माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस जेड इंटू ये हो जाएगा z माइनस वाई। z माइनस वाई हमें चाहिए नहीं था, चलो ठीक कर लूंगा, x माइनस वाई इंटू कॉमन कितना आ रहा है, z माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, ये x माइनस वाई, एक माइनस इसमें से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, और एक माइनस इसमें से कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा z माइनस एक्स। पीछे ये आंसर दे रखा है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। क्या होता है, कोई भी टीचर अगर कराएगा और ये आंसर यहाँ तक नहीं आएगा ना, तो बच्चों को थोड़ा सा बुरा लगता है। अब एक बार पीछे जाके दोबारा से देख लेना, नहीं तो क्या करना, पीछे जो ये आंसर दे रखा है इसको एक्सपैंड कर देना। ये अगर इसको पूरे को एक्सपैंड करते तो आपका आता वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आता। और आप अगर इसको खोलोगे तो ये आएगा। ये करने की जरूरत नहीं, आज मेरा बस मूड था तो मैंने कहा चलो करा देता हूं, तो मैंने करा दिया। ये आपका एक सिंपल सा तरीका था, इसमें आई होप आप बुरा ना मानो कि सर ने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। इसके माइनर्स और को फैक्टर्स बेटा निकाल देना, और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस माइनर और को फैक्टर्स की भी कर लेना। अब जरा ध्यान से देखना, हम मैट्रिक्स से हम वापस डिटर्मिनेंट में, तुम लोग देख रहे होगे हम ज्यादातर बात करते हैं 3x3 डिटर्मिनेंट की। है फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ए रखते हैं तो यहां ऐसे लगा देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 को मैंने कहा वापस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, तो मैट्रिक्स ये हो जाती है, ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं, हर एलिमेंट अपने आप में अलग ही निखर के आता है। ध्यान से अगर याद हो तो A22 A23 A31 A32 और A33 ये मैट्रिक्स हो गया। अब हम आपको एक टर्म सिखाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैंने कहा, मैंने कहीं पर एक ऐसे मैट्रिक्स लिख दी, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैंने कहीं पे एक मैट्रिक्स लिख दी, कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं होता, तो बच्चा बोलेगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ क्या बेटा, कोफैक्टर्स। और A11 इज नेवर इक्वल्स टू A11। A11 A11 के बराबर नहीं होता, ये एलिमेंट होता है और ये कोफैक्टर होता है।
ये एक मैट्रिक्स है, ये जो दे रखी है नीचे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, हमने उसके नीचे जो मैट्रिक्स लिखी है वो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसको बोलते हैं एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स का एडजॉइंट, मैट्रिक्स का क्या बेटा? एडजॉइंट। तो बच्चा बोलेगा एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, सीधा ट्रांसपोज ही निकाल दो ना, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23 और A33। एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये दिल से समझ लेना, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको एडजॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग दिस। कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको एडजॉइंट बोलते हैं। तो बच्चे ने कहा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करा दो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराने के लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 23 बहुत इजी है। फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए दे रखा है 2 3 1 4। ये सिंपल सा एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, हमें एडजॉइंट ए निकालना है। बच्चे ध्यान से देखना, सबसे पहले A11, A12, बेटा A21 और A22, जल्दबाजी नहीं, -1 की पावर 1 + 1 और इसका माइनर जो होगा वो हो जाएगा 4। तो A11 बराबर हो जाएगा बच्चे 4। A12 -1 की पावर 1 + 2, A12 ये एलिमेंट होता है, इसका माइनर जो है वो 1 है, तो A12 बराबर हो जाएगा -1। A21 -1 की पावर 2 + 1, A21 पे खड़े हो तो इसके साथ आ जाएगा 3, तो A21 बराबर हो जाएगा -3। A22 बराबर होता है -1 की पावर 1 + 1, सॉरी 2 + 2 सेम ही रहेगा, और यहाँ पर खड़े होते हो तो इंटू 2 हो जाएगा, तो A22 बराबर हो जाएगा 2। अगर ध्यान से देख रहे हो A11 को फैक्टर्स ये आए हैं, को फैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए जो होता है वो को फैक्टर्स वाली मैट्रिक्स आई है 4 -1 -3 2। अगर ये लिख दोगे तो नौकरी चली जाएगी, ये गलती से मत लिख देना, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इज 4 -3 -1 और 2, this is equals to adjoint of a matrix, this is equals to adjoint of a matrix। बहुत ध्यान से देखना। तो एक बच्चा बोला कि सर मैंने एक चीज नोट करी है, 2 और 4 यहाँ थे, एडजॉइंट में 4 और 2 ऊपर आ गए, एडजॉइंट में 2 और 4 ऊपर आ गए, और ये वाली जो मैट्रिक्स थी, ये वाले जो एलिमेंट्स थे 3 और 1 थे, ये दोनों नेगेटिव हो गए। ये दोनों क्या हो गए? नेगेटिव। आपको कई स्कूल के टीचर्स ये शॉर्ट फॉर्म भी बता देंगे। अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की A11 है, A12, A21 और A22, तो डायरेक्टली भी अगर एडजॉइंट निकालना हो तो क्या हो जाता है, ये क्रॉस हो जाते हैं, ये वाले क्रॉस हो जाते हैं, तो ये A22 ये A11 हो जाता है, और ये -A12 हो जाता है, और माइनस ये -A21 हो जाता है। बस ये थोड़ा सा एक टिप दिया है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो आगे एक छोटी सी थ्योरम दे रखी है, छोटी सी थ्योरम है जो मैं तुम्हारे साथ ही लिखूंगा। थ्योरम ये होती है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये थ्योरम ढंग से समझ आ जाएगी, ऑफ ऑर्डर n, देन मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, वेयर सब जानते हैं आई इज एन आइडेंटिटी
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n अगर क्लास 7 है तो I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। बच्चे ने कहा ये समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो A, तो उसको जब एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एडजॉइंट A इंटू ए बराबर आएगा, और ये बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। बच्चा कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा अभी आपको समझाता हूं। अभी 1 सेकंड के लिए बस रुक जाओ। दुनिया की कोई भी दो मैट्रिक्स में हमने इतना तो पढ़ा था कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, बाई चांस होता है। बट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ए इंटू एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स होता है, बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए। ये मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी, और यही वैल्यू अगर देखा जाए तो आई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट से। बच्चे ने कहा थोड़ा ढंग से समझाओ, तो मैंने कहा एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास पीछे एक मैट्रिक्स थी, पीछे हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो कौन सी मैट्रिक्स थी? वो ये वाली थी। एग्जांपल में आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूं। एक मैट्रिक्स थी ए 2 3 1 4, जिसका हमने एडजॉइंट प्रॉपर तरीके से निकाला है 4 2 -3 और -1। ये इसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए। कहीं डिटर्मिनेंट की बात भी हो रही है तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए होगा 2 3 1 4, तो ये हो जाएगा 8 -3 इज 5। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो हमारे पास ए भी है, एडजॉइंट ए भी है। अब बेटा अपना गियर चेंज कर लो। अब आप एकदम डिटर्मिनेंट से मैट्रिसेस में आ गए हो। पहले आप डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे, अब आप मैट्रिसेस में आ गए हो। मैट्रिसेस दोबारा से आ गया है। अब आराम से माता रानी का नाम लेकर ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो। ए क्या है? 2 3 1 4 इंटू 4 -3 -1 2। अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, याद हो तो। 2 इंटू 4 -3 इंटू 1, फिर 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2, फिर 1 इंटू 4 -4 इंटू 1, फिर 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2। तो बच्चा बोलेगा ये जो आ रहा है 8 -3 इज 5 -6 प्लस 6 इज 0, और 4 -4 इज 0, और ये आ रहा है 5। अगर ध्यान से देखो तो ये आ रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए। ये ए आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए में एडजॉइंट पहले लिखूंगा 4 -3 -1 2 इंटू ए 2 3 1 4। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 2 -3 इंटू 1, 4 इंटू 3 -3 इंटू 4 -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो क्लास देखेगी 8 -3 इज 5। 12 में से 12 गया 0, ये से ये गया 0, और ये 5। अरे ये तो सेम आ गया, एडजॉइंट ए इंटू ए भी आ गया 5005। इतने में एक बच्चा कहेगा सर एक और चीज देखो, इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है। मैट्रिक्स में से पूरे में से कॉमन आ जाता है, तो 1001 आ गया। सर ये जो 5 है ये कोई साधारण वैल्यू नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ए इंटू इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें से भी 5 कॉमन आ गया 1001, तो ये भी हो गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिल से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लो। क्या लिखोगे? ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स जिसमें कम्यूटेटिव लॉ ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो, और दो 3x3 की मैट्रिक्स, तो आप एक मैट्रिक्स निकालना और उसका एडजॉइंट ए निकाल देना। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू आई। ये बात याद रख लेना। अब एक थोड़ा सा और छोटी सी प्रॉपर्टी दे रखी है, थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन में ये दे रखा है अ स्क्वायर
matrix is said, a square matrix A is said to be singular if determinant A is equals to 0. हर वो मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर वर्ड थोड़ा ढंग से लिख देना। हर वो मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कराऊंगा। वैसे तो इसी लेक्चर में करा चुका हूं, बट अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि जो मैंने यहां तक पढ़ाया है वो आपको समझ आया है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।